आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की लीला कथा उत्तर प्रदेश से ऋचा जी ने हमारे साथ शेयर की है और इस लीला कथा को सुनने के पश्चात आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। साथ ही साथ लड्डू गोपाल के प्रति विश्वास और श्रद्धा और भी अटूट हो जाएगी। ऋचा जी कहती हैं कि मैं पिछले कई सालों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। मेरे पास 18 नंबर के लड्डू गोपाल हैं। लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। मेरा 2 साल का बेटा है और मैं ठाकुर जी को भी अपने बड़े बेटे के रूप में ही सेवा करती हूँ, अर्थात मैं उन्हें अपना बड़ा पुत्र भी मानती हूँ। लड्डू गोपाल की सेवा में मैं कभी भी कोई कमी नहीं रखती, कभी भी ऐसा नहीं सोचती कि वो मेरे बेटे से कम है। वो भी मेरे बेटे जितने ही हैं। मैं अपने बेटे के लिए जो भी करती हूँ वही मैं लड्डू गोपाल के लिए भी लेकर आती हूँ। मेरा ठाकुर जी के प्रति पुत्र भाव है। अब ऋचा जी कहती हैं कि हम दरअसल वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाना चाहते थे। वैष्णो देवी दर्शन के बाद हमें जम्मू कश्मीर में घूमना था। उसके लिए हमने 4-5 दिनों का प्रोग्राम बनाया और अपनी सासू माँ को भी इस बारे में बताया। अब ऋचा जी कहती हैं कि मैं इंद्रेश महाराज जी को अपना गुरु मानती हूँ और मैं उनके कहे अनुसार ही ठाकुर जी को, एक तो मेरे ठाकुर जी का विग्रह है तो वह बहुत बड़ा है, दूसरा हम काफ़ी दूर यात्रा पर जा रहे थे। ऐसे में मुझे लगा ठाकुर जी और मेरा बेटा दोनों को मैं संभाल नहीं पाऊंगी। ठाकुर जी को काफ़ी सारी परेशानी होगी क्योंकि मेरा बेटा छोटा है और वह बार बार जो है परेशान करता है। इस वजह से मैं ज़्यादा स्वच्छ भी नहीं रह पाऊंगी। इस भाव से मैंने सोचा मैं ठाकुर जी के लिए सारी व्यवस्थाएं करके उन्हें मानसिक रूप से अपने साथ लेकर जाऊंगी। उसके लिए मैंने ठाकुर जी के लिए 4-5 दिनों तक लड्डू बनाकर जो है एक डब्बे में पैक करके तुलसी दल डालकर उनके पास रख दिए। थोड़े से ड्राई फ्रूट में तुलसी दल डालकर ठाकुर जी के पास रख दिया। साथ ही साथ उनके सोने के लिए बिस्तर लगा दिया, उनके लिए पोशाक रख दी, उनके लिए जल भरकर उसमें तुलसी दल डालकर रख दिया। क्योंकि मेरे सासू माँ जो है वह बुजुर्ग हो चुकी हैं और वह जो है ठाकुर जी को उठाने में डरती है। उन्हें ऐसा लगता है जो ठाकुर जी का विग्रह है वह काफ़ी भारी है, कहीं उनसे हाथ से छूट ना जाए, ठाकुर जी गिर ना जाए, उन्हें चोट ना लग जाए। इस वजह से वे ठाकुर जी को नहीं उठाती। ऋचा जी कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल की नित्य नियम से सेवा करती हूँ, इसीलिए मैंने उन्हें अच्छे से समझाया कि माँ जी ऐसा करना, आप सुबह के समय ठाकुर जी का जो स्नान जल का लोटा है उस जल को बदल देना और जो लोटा मैंने भर कर रखा है उसे तुलसी जी में डाल देना। रविवार के दिन, मंगलवार के दिन उसी में जल मत डालना। ये सब बातें मैंने उन्हें समझाई और कहा कि समय समय पर दूध का भोग ठाकुर जी को लगा देना, उसमें तुलसी दल आपको अवश्य डालना है। बाकी मैंने उनके लिए सारी व्यवस्था कर दी है। मैं हर समय अपने ठाकुर जी को मानसिक रूप से सेवा देती रहूंगी। आपको बस सिर्फ इतना ही करना है कि उनका हर रोज सुबह के समय स्नान का जल बदलना है और उन्हें दूध का भोग लगा देना है। ऋचा जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ जो है वे प्याज लहसुन वगैरह सब खाती हैं, इसीलिए भोजन का भोग लगाने के लिए मैंने उन्हें नहीं कहा, क्योंकि वो ठाकुर जी को अलग से बनाकर भोग नहीं लगा सकती थी। इसीलिए मैंने ठाकुर जी के लिए 4-5 दिनों के लिए फलों की व्यवस्था की और फ्रिज में फल लाकर रख दिए कि उन्हें बता दिया कि दूध के साथ ठाकुर जी को एक फल का भोग आप रोजाना लगा दें। अगले दिन वह फल प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण कर ले और दूसरा फल जो है ठाकुर जी को भोग में लगा दे। सारी बातें समझाने के बाद ऋचा जी कहती हैं मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा हम वैष्णो देवी धाम के लिए निकल गए। हम लोग अपनी ही गाड़ी से वैष्णो देवी जा रहे थे। वैष्णो देवी जाते समय जहाँ भी हम रुकते थे खाना खाने के लिए, आराम करने के लिए या फिर किसी भी कारण से जहाँ भी हम रुकते थे वहीं मैं आंखें बंद करके अपने ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल को याद करके उन्हें मानसिक सेवा प्रदान करती थी। जब मैं खाना खाती थी तो उस समय अगर मेरे सामने प्याज लहसुन का खाना नहीं होता था, उस खाने का मानसिक रूप से मैं ठाकुर जी को भोग लगाती थी और मेरी यही कोशिश रहती थी कि मैं जहाँ पर भी भोजन करूँ उस भोजन में प्याज लहसुन वगैरह कुछ ना हो। अलग से मैं हर ढाबे वाले को, हर होटल वाले को जो भी मिलते थे बोलकर बिना प्याज लहसुन का ही ऑर्डर करती थी, क्योंकि हर जगह अब ये सुविधा हो गई है कि हम अलग थाली ऑर्डर करते हैं तो हम बिना प्याज लहसुन का भोजन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब ऋचा जी कहती हैं कि मैं ठाकुर जी को उसका भोग लगाकर ही ग्रहण करती थी। उसके पश्चात ऋचा जी कहती हैं कि हम खुशी खुशी वैष्णो धाम पहुंच गए। वहां पर हमने अपनी गाड़ी पार्क की, होटल लिया और फिर से वहां माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। वैष्णो देवी के दर्शन करने के पश्चात जब हम ऊपर से नीचे आए, नीचे आकर हमने आराम किया और फिर आगे जाने का फैसला किया। हम जम्मू कश्मीर में एकदम जगह घूमना चाहते थे और उस समय पर खतरे वाली कोई बात भी नहीं थी, इसीलिए हम बहुत खुश थे। हम कश्मीर देखना चाहते थे, इसीलिए कुछ देर आराम करने के पश्चात हम लोग जो हैं वहां से निकल गए। काफ़ी पहाड़ी इलाका था। जाते समय हमारी गाड़ी जो थी वह बहुत तेज़ रफ्तार से चल रही थी। ऋचा जी कहती हैं कि संध्या का समय हो चुका था, यानी शाम होने को आई थी। तो मैं शाम की आरती और शाम की पूजा के लिए अपनी आंखें बंद करके ठाकुर जी का, अपने लड्डू गोपाल का ध्यान लगा रही थी, उन्हें याद कर रही थी। मुझे बार बार हर समय अपने लड्डू गोपाल की याद आ रही थी। मुझे ऐसा लगा रहा था कि काश मैं लड्डू गोपाल को भी अपने साथ लेकर आती।
जिस तरह से मेरा बेटा जो है बहुत ज़्यादा खुश है, तो लड्डू गोपाल भी हमारे साथ घूमकर इतना ही खुश होते, यह भाव मेरे मन में बार बार आ रहा था। जब मैं आंखें बंद करके लड्डू गोपाल को याद कर रही थी, उनका ध्यान कर रही थी, उनका नाम जप कर रही थी, उसी समय बड़े झटके से हमारी गाड़ी रुकती है और जो मेरा बेटा है उसका सिर जो है डैशबोर्ड पर जाकर लगता है। जो गाड़ी का डैशबोर्ड होता है उस पर उसका सिर जाकर लगता है, जिससे उसे चोट आ जाती है, उसके माथे से खून निकलने लगता है। और अचानक से मैंने अपने पति की तरफ देखा तो वह भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, उनके माथे पर पसीना आ रहा था और वह हड़बड़ा कर एक ही बात बोले जा रहे थे, जल्दी गाड़ी से बाहर आओ, जल्दी गाड़ी से बाहर आओ। उन्हें इस तरह घबरा कर देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा घबरा गई और अपने बेटे के माथे पर अपने दुपट्टे को लपेट कर मैं बहुत जल्दी से जो है गाड़ी से बाहर निकली। मेरे पति बड़ी तेजी से घबराहट से कभी गाड़ी के नीचे देख रहे थे तो कभी गाड़ी के आगे देख रहे थे, इधर उधर देख रहे थे और बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। उन्हें इस प्रकार से घबराया हुआ देखकर मैंने उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या है, मुझे तो बताइए, आखिर आप इतना घबराए हुए क्यों हो। तभी वह कहते हैं कि मेरी गाड़ी के नीचे अभी अभी एक बच्चा आया था, हम बड़ी तेज़ी से गाड़ी चला रहे थे, अचानक से एक बच्चा आया और वह मेरी गाड़ी से टकराया। मुझे ऐसा लगा कि उसकी मृत्यु हो गई, वह मेरी गाड़ी के नीचे आ गया, मुझसे घोर पाप हो गया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। इस कारण से मैंने बहुत ज़्यादा झटके से गाड़ी को रोका। मेरा बेटा भी चोट लगने की वजह से रोए जा रहा था क्योंकि उसे बहुत सारी चोट लग चुकी थी। ऋचा जी कहती हैं कि मैंने भी अपने बेटे को संभालते हुए इधर उधर गाड़ी के नीचे देखा, लेकिन वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे पति भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। वे कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, एक बड़ी तेज़ी से एक बच्चा मेरी गाड़ी में टकराया था, मैंने पश्चात आंखों से देखा था, यह मेरा वहम नहीं हो सकता। ऋचा जी कहती हैं कि मैंने साइड में अपने बेटे को उठाया, अपने गोदी में अपने बेटे को लिटाया, उन्हें जो है थोड़ा सा शांत करते हुए कहा कि देखो तुम काफ़ी समय से गाड़ी चला रहे हो, थकावट की वजह से तुम्हें जो है नींद आ गई होगी, उस वजह से तुमने कोई हल्का सा स्वप्न देख लिया होगा। देखो यहाँ पर कोई नहीं है, ना ही हमारी गाड़ी से कोई टकराया है, आप शांत हो जाइए, ठाकुर जी रक्षा करेंगे, कुछ भी अनुचित नहीं होगा। अब ऋचा जी कहती हैं कि हमें देखकर वहां पर कुछ कश्मीरी लोग भी आ गए, उन लोगों ने मेरे पति की हालत देखी। ऋचा जी कहती है कि उन्होंने बड़े अच्छे से बात की और मेरे पति को समझाते हुए कहा कि घबराइए मत, सब कुछ ठीक है और कोई दुर्घटना नहीं हुई, आप देखिए यहाँ पर कोई बच्चा भी नहीं है, आप तो बेकार में ही घबरा गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन लोगों ने सहारा देते हुए कहा, मेरे पति को गाड़ी में बिठाया। ऋचा जी कहती हैं कि उन लोगों ने मेरे बच्चे की मदद के लिए पानी वगैरह दिया, उसके माथे पर कपड़ा बांधने की भी मदद की। उसके पश्चात हम वहाँ से निकलने लगे। मेरा बेटा चोट लगने की वजह से चुप ही नहीं हो रहा था। हमने सोचा कि कहीं आगे चलकर कोई ऐसा स्थान मिलेगा जहाँ पर हम अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल करेंगे और थोड़ी देर रुककर फिर आगे का सफ़र तय करेंगे। वह कहते हैं कि मेरे पति घबराहट के कारण मुझसे कहते हैं कि हम 5 मिनट जो है गाड़ी में रुक कर ही चलते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, थोड़ी सी घबराहट कम होने दो, उसके पश्चात हम लोग आगे का सफ़र तय करेंगे। मैंने भी उनकी घबराहट को देखते हुए अपना सर हिला दिया। वो अपना मुंह पीछे की ओर करके आंखें बंद करके लेट गए। उसी समय मेरे मन में ख्याल आया कि शायद हमारे ठाकुर जी नाराज़ हैं, हमारे लड्डू गोपाल हमसे बहुत ज़्यादा रुष्ट है, सासू माँ अच्छे से उनकी देखभाल नहीं कर पा रही हैं और वे मानसिक सेवा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ घूमने आए हैं, इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, अपने बेटे का ध्यान रख रहे हैं, उसे खुशियाँ दे रहे हैं। लेकिन मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल जिन्हें मैंने अपना बड़ा पुत्र माना, जिसके साथ मैंने पुत्र का भाव रखा, उन बाल गोपाल को मैं साथ लेकर नहीं आई। सासू माँ को उनकी सेवा की जिम्मेदारी सौंप दी। न जाने मेरे बाल गोपाल वहाँ पर किस प्रकार से परेशान हो रहे होंगे, सासू माँ उनकी देखभाल कर पा रही होगी या नहीं, वह मानसिक सेवा भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण से हमारे साथ ये दुर्घटना हुई है। अचानक से मेरे पति को जो है भ्रम होना कि उनकी गाड़ी के सामने कोई बच्चा आ गया है और फिर मेरे बेटे को इतनी गहरी चोट लगना, ये दोनों बातें यही प्रमाणित करती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल, मेरे ठाकुर जी मुझसे रुष्ट है, वह नाराज़ है। इसी कारण से उनकी दृष्टि हमारे ऊपर नहीं है, जिस वजह से हमारे साथ यह दुर्घटना हुई। यह सोचकर ऋचा जी जोर जोर से रोने लगी और ठाकुर जी से माफ़ी मांगने लगी, हे लड्डू गोपाल, हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे माधव, मुझे माफ़ कर दीजिए। देखिए दोस्तों, होता क्या है, मनुष्य स्वयं ही अपने मन में धारणा बना लेता है। जब उसके साथ दुर्घटना होती है तो वह सोचता है कि ठाकुर जी ने उसके साथ यह दुर्घटना की है, इसकी वजह से कि ठाकुर जी ने उसके साथ यह दुर्घटना की है। उसे सोचना चाहिए कि ठाकुर जी कुछ अच्छा ही सोचा होगा उन्होंने, जिसकी वजह से उनके साथ ये हुआ है, और अपने विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए। ठाकुर जी पर विश्वास करते हुए उस दुख को सह जाना चाहिए, क्योंकि अवश्य ही अगर ठाकुर जी ने कोई दुख दिया है तो उसके पीछे कोई कारण है, कोई बड़ा कारण है, और जो तुम्हें बाद में पता चलता है। अब ऋचा जी कहती है कि मुझे रोता हुआ देखकर मेरे पति की भी आंखें खुल गई और वह चलने के लिए तैयार हो गए। अब हम कुछ दूर ही चले थे कि जाकर देखा बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। वहाँ पर जैसे ही भीड़ को देखकर हमने गाड़ी रोकी, हमारे मन में फिर से विचार आया कि ठाकुर जी इतने रुष्ट है कि बार बार कोई ना कोई अड़चन आ रही है, ये साक्षात
प्रमाण है कि लड्डू गोपाल हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ऋचा जी कहती हैं कि मैं और मेरे पति हम दोनों अपने बेटे को लेकर गाड़ी से बाहर आए। गाड़ी से बाहर निकलने के पश्चात जब हमने बाहर का नज़ारा देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए, हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और हमारी सांसें थम गई। हमने जब वहाँ पर उपस्थित लोगों से पूछा कि यह क्या हुआ है, तभी उन लोगों ने बताया कि मात्र 15 मिनट पहले यह पहाड़ी जो है वह सरक गई है, जिसके कारण से यहाँ पर बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। यह तो भगवान की कृपा है कि यहाँ पर जब यह पहाड़ी सरकी तो और ये पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ रोड पर आए, उस समय यहाँ पर कोई भी वाहन नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी और कोई भी व्यक्ति नहीं था। अब सब सुरक्षित है और कोई भी दुर्घटना होने से बच गई है। ये सुनते ही जो ऋचा जी है वे कहती है कि मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और देखकर कहा कि सही 15 मिनट पहले हमारी गाड़ी ही यहाँ से गुजरने वाली थी, लेकिन हमारे साथ रास्ते में दुर्घटना होने की वजह से हम 15 मिनट लेट हो गए और इस वजह से आज हम सुरक्षित है, हमारी जान बच गई है, क्योंकि यह दुर्घटना जो है हमारे साथ होने वाली थी। देखो अब टाइम देखो, मैंने पूरा कैलकुलेट किया है, सही 15 मिनट पहले अगर हमारे साथ वह दुर्घटना नहीं होती तो उस समय हम यहाँ पर होते और ये पत्थर हमारी गाड़ी के ऊपर होते। यह सुनकर ऋचा जी कहती हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। ऋचा जी कहती हैं कि यह बात सुनते ही मैंने अपने पति को कहा, देखो तुम्हें जो भ्रम हुआ था कि तुम्हारी गाड़ी के सामने कोई बच्चा आ गया है, वह बच्चा कोई और नहीं स्वयं हमारे लड्डू गोपाल थे, क्योंकि मैं मानसिक रूप से उन्हें अपने साथ लेकर आई थी। वे जानते थे कि आगे दुर्घटना होने वाली है, बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, इस वजह से उन्होंने ये सब लीला रची। तुम्हें अचानक से यह भ्रम होने की तुम्हारी गाड़ी के सामने कोई बच्चा आ गया है और तुमसे अपराध हो गया है और बेटे का सर डैशबोर्ड में लगकर चोट लगना, यह दोनों बातें ही प्रमाणित करती है कि स्वयं लड्डू गोपाल ने हमारी रक्षा की। लड्डू गोपाल मानसिक रूप से हमारे साथ ही हैं, वो आदर्श रूप से आदर्श शक्ति के रूप में हमारे साथ साथ चल रहे हैं, हर कदम पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। और मैं मूर्ख और पापी यही समझ रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल तो मुझसे रुष्ट है, मेरे बाल गोपाल नाराज है, इस कारण से हमारे साथ यह बुरी घटना हुई, जबकि मेरे माधव तो मेरे लड्डू गोपाल तो जिन्हें मैं अपना बड़ा पुत्र मानती हूँ, वह हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। और देखो उन्होंने बड़ी दुर्घटना को एक छोटी सी चोट में परिवर्तित कर दिया। बेटे के माथे पर चोट लगना और हमें इस बड़ी दुर्घटना से सुरक्षित रखना ही ठाकुर जी की लीला है। कहते हैं जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो वह बड़े से बड़ी दुर्घटना को छोटे से एक्सीडेंट में बदल देते हैं दोस्तों। इसीलिए जब भी आपके साथ कुछ भी ऐसी घटना घटित हो तो यह समझ लेना चाहिए कि ठाकुर जी ने आपकी बड़ी दुर्घटना से रक्षा की है, उनकी आपके ऊपर विशेष कृपा है, ठाकुर जी ने आगे के लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, यही सोचकर अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। अब ऋचा जी कहती हैं कि मुझे सब कुछ समझ आ चुका था, मैं अपने लड्डू गोपाल की लीला को समझ चुकी थी और मेरे पति ने भी ठाकुर जी की लीला को स्वीकार किया, क्योंकि वे कहते हैं कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उस बच्चे को अपनी गाड़ी से टकराते हुए देखा था। इसी हड़बड़ाहट से उन्होंने गाड़ी रोकी, अगर उन्होंने गाड़ी ना रोकी होती तो वह 15 मिनट लेट ना होते और ये दुर्घटना जो अभी अभी उनके प्रत्यक्ष आंखों के सामने थी उनके साथ घटी यानी उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट होता और जो है उनमें उनकी जान भी जा सकती थी। जब ऋचा जी को जोर जोर से रोने लगी और लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगने लगी, कहने लगी, हे मेरे माधव मुझे माफ़ कर दीजिए, आपकी लीला अपरंपार है, आपने मेरे परिवार की रक्षा की, मेरे बेटे की रक्षा की, मेरे पति की रक्षा की, मेरे सुहाग की आपने रक्षा की, मेरे पुत्र की रक्षा की, आपने पुत्र होने का फर्ज निभाया। मैं आपको बड़े पुत्र के रूप में मानती हूँ और जो बड़ा पुत्र होता है वह हमेशा अपने माता पिता की रक्षा करता है। आप तो ठाकुर जी हो, आप तो सृष्टि के पालनहार हो, जो भी भक्त आपकी भक्ति करता है, आपसे प्रेम करता है, आप अपने उस भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते और हर पल उसकी रक्षा करते हो, उसके साथ रहते हो। मैं मानसिक रूप से आपको अपने साथ लेकर आई थी, आपने यह प्रमाणित कर दिया कि आप अपने भक्त के साथ मानसिक रूप से ही भी हर कदम पर साथ रहते हो, उसकी रक्षा करते हो। ऋचा जी कहती हैं कि मुझे अपने लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा और विश्वास और भी अटूट हो चुका था, मैं अपनी गलती के लिए उनसे प्रार्थना कर चुकी थी, उनसे माफ़ी मांग चुकी थी। ऋचा जी कहती हैं कि मैंने तुरंत से अपने घर पर वीडियो कॉल लगाया और ठाकुर जी के दर्शन किए, वे बड़े आराम से बैठे हुए थे। जब मैंने वीडियो कॉल पर अपने ठाकुर जी का मुख देखा तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे, लड्डू गोपाल के चेहरे पे मंद मंद मुस्कान थी। उनका चेहरा देखते ही मुझे आभास हो गया कि लड्डू गोपाल जो है वह बहुत प्रसन्न है और वह सेवा भी स्वीकार कर रहे हैं, उन्होंने भी हमारी रक्षा की है। और मुस्कुराहट वे मुझे संकेत दे रहे थे कि ठाकुर जी मेरे पति ने और मैंने दोनों ने दर्शन किए उनके और हम श्रद्धा भाव के साथ ठाकुर जी का जयकारा लगाते हुए अपने आगे के सफर पर गए। अच्छे से घूमने के पश्चात ऋचा जी कहती हैं जब हम घर लौटे तो मैं ठाकुर जी के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आई थी। मैंने ठाकुर जी को वो सब चीजें समर्पित की, लड्डू गोपाल से बहुत ज्यादा प्रेम किया, लाड लड़ाया और ठाकुर जी से अपनी गलती के लिए जो है माफी मांगी। मैंने उनकी यह लीला सभी को बताई, सभी लोग उनकी यह लीला जानकर आश्चर्यचकित थे।
किस प्रकार से ठाकुर जी ने इतनी बड़ी दुर्घटना से ऋचा जी के परिवार की रक्षा की। दोस्तों देखिए, यह सब बिल्कुल सत्य होती है। जब हम ठाकुर जी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं, अटूट श्रद्धा रखते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, तो ठाकुर जी भी हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। वह बड़े से बड़ी दुर्घटना को एक छोटी से छोटी चीज में परिवर्तन करके हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए कभी भी आपके साथ घटना घट जाए तो उन पर संदेह नहीं, विश्वास कीजिए कि ठाकुर जी ने अवश्य ही कुछ अच्छा सोचा होगा। ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए अवश्य ही बेहतर सोचा होगा। यही सोचते हुए उन पर कृपा विश्वास अटूट रखना चाहिए। जब भी कभी मन में यह संदेह हो कि हमारे ऊपर ठाकुर जी की नहीं हो रही कृपा, ठाकुर जी की दृष्टि हमारे ऊपर नहीं हो रही है, उस समय आपको सोचना चाहिए कि यह आपकी परीक्षा का समय है। ठाकुर जी की आपकी परीक्षा ले रहे हैं और जब आप इस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो ठाकुर जी अपार कृपा आप पर बरसाना शुरू कर देंगे। ठाकुर जी जो है अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते और हम उनके साथ जो भी रिश्ता बनाते हैं पवित्रता के साथ, स्वच्छता के साथ, अगर हम उस रिश्ते को निभाते हैं तो हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल भी उस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। जिस प्रकार से ठाकुर जी ने ऋचा जी के परिवार की रक्षा की, हर भक्त के परिवार की रक्षा करे। तो दोस्तों, अगर आपको ऋचा जी के द्वारा बताई गई ये लीला कथा पसंद आई हो तो लाइक अवश्य ही करना, लीला कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लड्डू गोपाल भक्त का विश्वास और भी अटूट हो जाए, ठाकुर जी के प्रति उनकी श्रद्धा और भी अटूट हो जाए और वे सच्चे मन से लड्डू गोपाल की सेवा करें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार ये लड्डू गोपाल की वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी भी कोई लीला कथा है तो मुझे ज़रूर बताइए। आपके साथ भी कुछ ऐसा घटित हुआ हो, अपने लड्डू गोपाल की कृपा आपने महसूस की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपसे संपर्क जरूर करूंगी। और अगर कुछ नहीं भी है तो भगवान का नाम जरूर लिखिएगा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा कमेंट सेक्शन में। कल मैं एक और लड्डू गोपाल की कथा अपने प्यारे लड्डू गोपाल भक्तों के लिए लेकर आऊंगी। फिलहाल अभी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों।